बहुपद प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 का 1 है। क्वेश्चन है सत्यापित करें कि 2 1 1 त्रिघाती बहुपद x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक है। हमें सत्यापित करना है कि 2 1 1 जो है त्रिघाती बहुपद जो दिया है इसका शून्यक है, यही हमें सत्यापित करना है। और इसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करना है। ठीक है, तो देखिए ये त्रिघाती बहुपद जो दिया है इसे हम px मानेंगे, जैसे कि px कोई भी बहुपद को px से सूचित करते हैं तो px यानी कि बहुपद है हमारा x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि सत्यापित करना है कि 2 1 1 इस बहुपद के शून्यक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 पे देखते हैं, यानी कि p शून्यक यानी x का मान है तो p 2 पर देखेंगे, जहाँ x है वहाँ पर 2 रखेंगे। x के जगह पर 2 के पावर 3 माइनस 4 है, x के जगह पर 2 स्क्वायर करना है, 5x के जगह पर 2 ये माइनस 2। इसको हम हल करेंगे, अगर शून्य आ जाएगा तो समझ लीजिए कि 2 शून्यक है। तो 2 के पावर 3 हो जाएगा 8 माइनस 2 दूना 4 और 4 चौका 16 और प्लस 5 दूना 10 और ये हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, अब देखिए 10 और 8 कितना होता है 18 और 16 और 2 दोनों माइनस में है, यानी कि 10 और 18 दोनों प्लस में है तो यहाँ हो गया और 16 माइनस 2 ये माइनस 18 हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस में है। यहाँ से 18 18 कट गया 0। ठीक है, यानी कि 2 पर ये px 0 है। 2 पर आपका जो px है ये क्या है 0 है। अब आगे देखते हैं 1 पे क्या है, तो यहाँ पे p1 लेंगे। अब इसी बहुपद यानी कि जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 1। तो चलिए x है इसके जगह पर 1³ माइनस 4 x के जगह पर 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 x के जगह पर 1 माइनस 2। इसको हम हल करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 5 और 1 का गुना करेंगे तो 5 माइनस 2। यहाँ देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 4 माइनस 2 दोनों माइनस में है तो माइनस 6। यहाँ से 6 6 कट गया, का बचा 0, यानी कि p1 पर px जो है क्या है 0 है। ठीक है, p1 पर px क्या है 0। तो यहाँ हम 2 पर जांच किए 0 आया, 1 पे जांच किए 0 आया और फिर ये भी 1 पे तो 0 ही आएगा। तो इसलिए मतलब कि 2 1 1 px मतलब त्रिघाती बहुपद का शून्यक है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि 2 1 1 px जैसे कि त्रिघाती बहुपद x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 का शून्यक है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, देखिए त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, जहाँ a b c d वास्तविक संख्या है लेकिन a बराबर नहीं होगा 0 के। तो यह है आपका त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। अगर ये जो आपका त्रिघाती बहुपद दिया है इससे हम तुलना करेंगे क्वेश्चन में, जैसे कि आप देख सकते हैं x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो अगर हम इस बहुपद से जो त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान देखिए, चलिए इसको हम लिख लेते हैं पहले इसके सामने ही, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। आपको समझाने के लिए यहाँ पे देखिए x³ का मतलब जो गुणांक होगा वो a होगा, तो a में मतलब इसमें क्या से गुना है, कुछ नहीं है तो a 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर हो जाएगा यानी कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है माइनस 4। अब देखिए c x का गुणांक कितना है 5 है,
और डी कितना है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर -2, यानी कि ए बी सी डी का हमारा मान मिल चुका है। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हम लिखेंगे त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का योग। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग। तो त्रिघाती बहुपद के जो शून्यक होते हैं क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों त्रिघाती बहुपद के शून्यक होते हैं। द्विघाती बहुपद के शून्यक होते हैं अल्फा बीटा, क्योंकि द्विघाती बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, जो कि है अल्फा बीटा गामा। तो शून्यकों का योग हो जाएगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का 2-2 करके गुणनफलों का योगफल होता है, यानी कि शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, ये लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों के गुणनफल का योग, ये लिखिए या योगफल लिखिए, तो वो हो जाएगा आपका फॉर्मूला होता है यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है आपका फॉर्मूला c/a होता है। ठीक है, बुक में आप भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि शून्यक जो है हमारा अल्फा बीटा, इसे लिखेंगे गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। शून्यकों का गुणनफल होता है -d/a। ठीक है, तो इसी चीज को हमें प्रूव करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, जो कि हमारा शून्यक क्या है, शून्यक है हमारा, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में 2 1 1 जो है शून्यक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल यानी कि 2 + 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा -b। अब देखिए -b इसमें कितना है, -4 है ना, तो लिखेंगे -4 और इसके बटे में a कितना है, आप देख सकते हैं a है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल जो होता है -b/a, तो -b कितना है -4 और माइनस माइनस मिलकर के यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो इससे हम देखेंगे कि बराबर है कि नहीं दोनों साइड। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, और 4/1 का मतलब होता है 4, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या है, बराबर है, किसके बराबर है, शून्यकों का योगफल -b/a का। ठीक है, अब देखिए आगे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, यानी कि इसमें हम मान रखेंगे किसका, अल्फा बीटा गामा, जो कि मान दिया है हमारा, आप देख सकते हैं 2 1 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम देखेंगे यहाँ पर 2, मान लीजिए कि अल्फा, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा का मान है 2, बीटा 1 है और गामा 1 है। तो इसमें हम मान रखेंगे अल्फा बीटा यानी कि 2 × 1 प्लस बीटा गामा 1 × 1 प्लस गामा अल्फा। ठीक है, यानी कि 1 × 2 कीजिए या 2 × 1 बराबर लिखेंगे c/a। अब देखिए c कितना है, अब देखिए यहाँ पर 5 और इसके बटे में a कितना है, 1 है। इसको हम हल करेंगे, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। 2 × 1 यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस में 1 × 1 1 होगा, और प्लस में 2 और 1 का गुना करेंगे तो क्या होगा 2, और बराबर में 5/1, यानी कि 2 और 2 4 1 कितना होगा 5 और बराबर 5, दोनों इक्वल हैं। तो शून्यकों का योगफल जो होता है c/a के बराबर होता है। तो इस चीज को यहाँ पे प्रूव किया गया है। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो चलिए लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a। तो अल्फा बीटा गामा जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, तो लिखेंगे अल्फा के जगह पे 2 × 1 × गामा है 1 बराबर -d/a। यहाँ पे देखिए -d कितना है, -2 और बटे में 1 हो जाएगा, यानी कि -2/1। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, d कितना है माइनस में और यहाँ पर भी d माइनस में, तो ये मिल करके दोनों प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 2 1 1 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2, और ये हो जाएगा 2/1 का मतलब 2,
यानी कि ये भी बराबर है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटे ए के बराबर है। और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है सी माइनस बी बटे ए के बराबर है। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा इंटू गामा अल्फा जो है सी बटे ए के बराबर है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा जो है सी बटे ए के बराबर है यहाँ पर। तो इस चीज़ से इस क्वेश्चन को प्रूव किया गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो यहाँ पे 6 नंबर का सेकेंड क्वेश्चन है, सत्यापित करें कि 4 माइनस 2 1/2 त्रिघाती बहुपद 2y³ माइनस 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यक हैं। फिर क्या करना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। तो जैसे कि इसके फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि बन चुका है 6 का, तो उसी तरीके से ये सेकेंड वाला क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि हमें सबसे पहले सिद्ध करना है कि 4 माइनस 2 1/2 इस त्रिघाती बहुपद के क्या है, शून्यक हैं। फिर इसको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यापित करना है। तो सबसे पहले चलिए इसको देखते हैं कि ये इसका शून्यक है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ px लिखेंगे। जैसे कि px हमारा जो दिया है 2y³ माइनस 5y² माइनस 14y और प्लस में 8। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 पर देखेंगे कि ये 0 है कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पर P4 पर देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं। तो P4 पर सबसे पहले रखने के लिए, यानी कि जहाँ इसमें x है या y, py भी मान सकते हैं इसे। अगर y है तो py ही मानिए, py यानी कि जहाँ y है वहाँ पर 4 रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 2, y के जगह पर क्या रखेंगे 4, इसके पावर 3 माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा, y के पावर क्या हो जाएगा, सॉरी y की जगह पे क्या रखना है 4, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 14 और y की जगह पर क्या रखेंगे 4 और प्लस में ये हो जाएगा हमारा 8। तो अब देखिए 4 के पावर 3 जो होता है कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और 16 चौका 64 और 64 तो नहीं, मतलब 64 ले 2 से आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 128। ठीक है। और यहाँ माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 16 पचे 80 हो जाएगा माइनस 14 चौका 56 और प्लस में ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि 128 और 8 इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 136 होगा और 80 और 56 इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो माइनस 136। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा आपका 0। यानी कि हमारा 4 पर ये जो px है आपका py 0 है। ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ पर कि 4 पर जो px है क्या है 0 है। अब देखिए अब हमें क्या करना है -2 पर चेक करना है। तो सबसे पहले हम तो 4 पे चेक कर चुके हैं। चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं इसको -2 पर। तो यहाँ पे लिखेंगे p -2 पर। अब देखते हैं कि p -2 पर ये क्या है, मतलब कि जहाँ जहाँ यहाँ पर y है वहाँ वहाँ पर हम क्या रखेंगे -2 रखेंगे। तो यहाँ पे 2 है तो 2 रखिए। देखिए y की जगह पे क्या रखेंगे -2, इसका हम q कर देंगे -5। y की जगह पर क्या रखना है -2 और इसको स्क्वायर करना है -14 और इसके बाद हम क्या करेंगे y की जगह पर -2 रखेंगे और प्लस में क्या है 8 है। ठीक है। हमें इसको हल करना है। तो यहाँ पर अब देखिए 2 के पावर 3 करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 और 8 दूना 16 यानी कि -16 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लिखेंगे -2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 4 पचे 20 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माइनस है यहाँ पर तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28 प्लस में और यहाँ पे प्लस में 8 है। यहाँ पे देखिए हम 20 और 16 को जोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों माइनस में है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -36 और 28 और 8 को जोड़ेंगे तो ये प्लस में 36। यहाँ से 36 कैंसिल हो गया और बचा आपका 0। यानी कि p-2 पर जो आपका px है ये क्या है 0 है। ठीक है। तो यहाँ पर भी शून्यक 0 हो गया, यहाँ पर ये शून्यक जो है 0 हो गया -2 पर और यहाँ पर 4 पर 1 बच रहा है 1/2 पर। तो इसको भी हम जांच करेंगे अभी। चलिए यहाँ पर जांच करते हैं 1/2 पर। तो यहाँ पे लिखेंगे p 1/2 पर, यानी कि जहाँ y है वहाँ पे हमें क्या रखना है 1/2। तो चलिए हम रखते हैं यहाँ पर, लिखेंगे 2
अब देखिए y है ना, तो y की जगह पे हमें क्या रखना है, 1/2 रखना है, और इसको हम क्या कर देंगे, q कर देंगे, -5 y की जगह पे क्या रखेंगे, 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, -14 y की जगह पे क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, और प्लस में 8, और हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम हल करेंगे इसको, यानी कि 2, 1 का क्यू, 1 को मतलब 3 बार गुना करेंगे तो ये 1 ही होगा, और 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 दूना 4 दूना 8, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 5 ले गुना कर देंगे तो चलिए यहाँ पर 5 लिख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और 5 ले गुना कीजिएगा तो 5, ये माइनस ही रहेगा, 2 दूना 4, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, 14 और 1 का गुना हो जाएगा 14, और इसके बटे में 2, और प्लस में ये क्या है 8, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे, यानी कि आप बटा पे के जोड़ भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर बटा पे के जोड़ कर लेते हैं, 8 4 2 1 का मतलब कि लघुत्तम हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे 2 1 का मतलब कि गुना करेंगे तो 2 ही होगा, तो 8 एक बार में है तो यहाँ पे 2 लिखिए, ठीक है। 4 दूना 8, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, -10, 2 दूना सॉरी 2 चौका 8, 4 तो 14 चौका हो जाएगा -56, और प्लस में 8 मतलब कि 8 बार में है तो 8 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 64 और 2 दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे, 64 और 2 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, यहाँ पे 66 और -56 और 10 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 66, और इसके बटे में क्या लिखेंगे 8, यहाँ से 66 कट गया तो क्या बचा 0, और बटे में 8, 0/8 का मतलब होता है 0, ठीक है। यानी कि ये जो आपका P1/2 पर जो आपका मतलब कि Px है ये क्या है, 0 है। तो मतलब तीनों का जांच हो चुका है, जैसे कि 4 पर हम यहाँ पे जांच कर चुके हैं, -2 पर यहाँ पे जांच कर चुके हैं, और 1/2 पर हम यहाँ इसको जांच कर चुके हैं, ये तीनों शून्यक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 - 2 1/2, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखेंगे 4 - 2 1/2 Px, जो कि त्रिघाती बहुपद आपका क्या दिया है, यहाँ पे देखिए 2y³ जो भी है लिखेंगे यहाँ पर 2y³ -5y² -14y +8 का शून्यक है, ठीक है। अब देखिए हम तो शून्यकों की जांच कर चुके हैं, लेकिन हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d होता है, d = 0 भी लिख सकते हैं, जहाँ a b c d वास्तविक संख्या है, a बराबर नहीं 0 होगा, ये भी आप लिख सकते हैं। तो अगर हम तुलना करेंगे इस त्रिघाती बहुपद का इस त्रिघाती बहुपद के व्यापक रूप से, तो ए बी सी का हमें मान देखना है, इसमें a यानी कि x³ का गुणांक, सॉरी x है, x की जगह पर यहाँ पे y है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि ये त्रिघाती बहुपद है और इसका व्यापक रूप ये होता है। तो यहाँ पे a यानी कि a कितना मिल गया हमारा 2, लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर क्या लिखेंगे -5 लिखेंगे, c बराबर क्या लिखेंगे -14 लिखेंगे, और d यानी कि अचर संख्या क्या है हमारा 8 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ए बी सी का मान लिख चुके हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, अब देखिए अल्फा बीटा गामा ये त्रिघाती बहुपद के शून्यक हैं, अल्फा बीटा गामा जो है त्रिघाती बहुपद के क्या है शून्यक, और अल्फा बीटा गामा का जो मान है हमारा यही दिया है अल्फा बीटा गामा, यानी कि अल्फा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा का जो मान है 4 दिया है, और बीटा का मान है -2, और गामा का मान है 1/2, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब देखिए अब इसको हम हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, किसके शून्यकों का योग,
तो यहाँ पर त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटे में ए। ठीक है, चलिए इसको हम पहले जांच कर लेते हैं। अल्फा बीटा गामा जो कि दिया है, देखते हैं माइनस बी बटे ए के बराबर है कि नहीं। तो अल्फा बीटा गामा का मान मतलब कि रखेंगे 4 और प्लस माइनस मिल करके -2 ही हो जाएगा, प्लस में गामा यानी कि 1/2 है बराबर माइनस बी बटे में ए के देख रहे हैं कि बराबर है माइनस बी माइनस माइनस मिल करके कट जाएगा, यानी कि बी का मान 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और बटे में ए का मान कितना दिया है 2 है, यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, और इसको हम हल कर देंगे, देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं दोनों। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 का एलसीएम जो होगा 2 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 2 4 दूना 8 माइनस ये 2 बार में तो 2 दूना 4 -4 हो जाएगा, और प्लस में ये 1 हो जाएगा। देखेंगे 5/2 के बराबर है कि नहीं। 8 1 कितना होता है, 8 और 1 कितना होता है, चलिए यहाँ पर लिख लीजिए ना 9, 8 1 9 और बटे -4 है ना, इसके बटे में 2 बराबर 5/2 लिखेंगे। देखिए 9 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 5/2, और ये भी 5/2, दोनों इक्वल है। तो शून्यकों का योगफल हम जांच कर चुके हैं। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का 2-2 करके, शून्यकों के गुणनफल का योग। अब देखिए शून्यकों के गुणनफल का योग होता है, जैसे कि हमारा शून्यक है अल्फा बीटा गामा, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो इसका जो मान होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये होता है हमारा, तो इसका मान हो जाएगा हमारा मतलब कि सी बटे में ए। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे अल्फा बीटा गामा का जो मान है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है, तो लिखेंगे अल्फा, अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे 4, चलिए यहाँ पर लिखिए गुना बीटा कितना है -2 है, प्लस बीटा है -2 गुना अल्फा कितना है तो 4 है, अल्फा बीटा प्लस सॉरी यहाँ पे गामा लिखना है ना, तो गामा का मान कितना है 1/2 है, 1/2 लिखेंगे यहाँ पर, प्लस गामा कितना है तो 1/2 और अल्फा कितना है 4 है, और सी देखिए सी कितना है तो सी देखिए -14 है, तो लिखेंगे यहाँ पर -14 और बटे में ए कितना है, तो आप देख सकते हैं ए का मान 2 है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 4 दूना -8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 2 और ये 2 कट गया, बचा -1, और यहाँ पर हम कटा सकते हैं 2 दूना 4, यानी कि ये बच गया प्लस में 2। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे -14, इसको भी कटा दीजिए, ये हो गया आपका -7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8 और 1 दोनों माइनस में है, तो ये हो जाएगा -9, 8 1 9 माइनस में और प्लस में 2 बराबर -7, 9 में से 2 घटेगा तो -7 और यहाँ पे है -7। तो हम मतलब कि शून्यकों के गुणनफलों का योग जो कि हम -c/1 के बराबर प्रूव कर चुके हैं। शून्यकों के मतलब कि गुणनफलों का योग है c/1 के यहाँ पे बराबर है। और एक चीज़ यहाँ पे प्रूव हो चुका है, शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a के बराबर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज़ हमें प्रूव करना है, और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। इस चीज़ को भी हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों के गुणनफल अल्फा बीटा गामा, जो कि शून्यक आप देख सकते हैं 4, बीटा कितना है -2, गामा कितना है 1/2 और -d/a लिखना है। तो यहाँ पे देखिए -d का मान 8 है, लेकिन -d है तो यहाँ पे लिखेंगे -8। a का मान कितना है आप देख सकते हैं, a का मान है 2। यहाँ पे देखिए 2 2 कट जाएगा, 4 और -1 से गुना होगा तो -4, और यहाँ पर हम अगर कटा दें तो यहाँ पर हो जाएगा -4,
जो कि ये दोनों आपका इक्वल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम इस चीज़ को भी प्रूव कर चुके हैं कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है -d/a के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2 क्वेश्चन बना चुके हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हल करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो 6 का क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्यापित करें कि 3 -1 -1/3 त्रिघाती बहुपद, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3z² -5z 3z³ है, सॉरी यहाँ पर 3z³ लिखेंगे, 3z³ -5z² -11z -3 के शून्यक हैं। मतलब इस त्रिघाती बहुपद की ये तीनों शून्यक है, हमें सत्यापित करना है। और पुनः मतलब इसके बाद हमें क्या करना है, जांच करने के बाद सत्यापित शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करना है। जैसे कि यहाँ पे px जो कि आपका ये त्रिघाती बहुपद दिया है, पिछले वाले में आप देख चुके हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस px में जहाँ पर मतलब कि z है वहाँ पे 3 रखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे pz भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो चलिए इसमें हम मान रख के देखते हैं कि 3 पर ये शून्यक है कि नहीं। जहाँ जहाँ z है वहाँ पर 3 रखेंगे। तो लिखेंगे p 3 पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, z की जगह पर क्या लिखेंगे 3² -5, z की जगह पे क्या रखेंगे 3² -11, z की जगह पर 3 हो जाएगा -3। और हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए 3 का स्क्वायर 3 का 9 और 9 तिया 27 माइनस 3 का 9, सॉरी यहाँ पे 3 बार करना है ना, 3 का 9 तिया 27 तिया 81 होगा। ठीक है, क्या होगा 81, याद रखिए। और 3 का 9 5 45 हो जाएगा यहाँ पे, -11 तिया 33 और माइनस ये क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 81 माइनस, इसको हम तीनों माइनस में है तो इसको हम ऐड कर लेंगे, यानी कि 3 3 6 और 5 11 के 1 हासिल हो जाएगा 1, 4 3 7 और 1 हासिल 8, 81। यानी कि 81 में से 81 जब माइनस करेंगे तो ये कट गया, बचा आपका 0। इसका मतलब कि P3 पर जो आपका pz है या pz क्या है 0 है। तो इस एक शून्य को हम जांच कर चुके अभी 3 को, अब जांच करेंगे -1 को। तो चलिए यहाँ पर हम जांच करते हैं -1 को, यानी कि लिखेंगे p, जैसे कि 3 पर जांच कर चुके हैं तो हम यहाँ पे जांच करेंगे p -1 पर। तो p -1 पर जांच करने के लिए यहाँ पे जहाँ z है वहाँ पे हम क्या रखेंगे -1 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, 3 z की जगह पे रखेंगे, -1 का क्यू करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा -5, z की जगह पे क्या रखेंगे -1 स्क्वायर कर देंगे, -11 z की जगह पे क्या रखेंगे -1 और माइनस क्या है 3, और हम इसको हल करेंगे। तो देखिए -1 का जब 3 बार पावर में गुना करेंगे तो ये -1 और 3 मिल करके -3 हो जाएगा। यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस में आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -1 और 5 का मल्टीप्लाई 5 होगा। यहाँ पे देखिए 11 और 1 दोनों ये माइनस माइनस मिल करके प्लस, और 11 लेकर मल्टीप्लाई करेंगे गुना तो 11 होगा -3 है। अब देखिए 5 3 8 और 3 कितना हो जाएगा -11, और यहाँ पे दिया है +11, तो 11 और 11 कट गया, क्या बचा आपका 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि p -1 पर जो आपका pz है ये क्या है 0 है। इस चीज़ को भी प्रूव किया गया -1 पर। अब एक बच रहा है -1/3 पर, इसको भी यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे p -1/3 पर, देखते हैं px में क्या आता है। जैसे कि ये आपका px है या pz है, तो इसमें हम रखेंगे मान 3। अब देखिए जहाँ z है उसके जगह पे क्या रखेंगे -1/3 और इसके पावर कर देंगे 3, और यहाँ पे -5z², तो यहाँ पे 5 z की जगह पे क्या रखना है -1/3, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर डालेंगे
उसके बाद क्या है, -11z है, तो यहाँ पे लिखेंगे -11z की जगह पे क्या रखेंगे, वही, यानी कि -1/3। और उसके बाद -3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब चलिए हल करते हैं इसको। ये देखिए -1 का जब 3 बार गुना करेंगे तो ये -1 होगा, और -1 ले 3 ले गुना करेंगे तो ये -3, और 3 का पावर 3 का मतलब 3 का 9 27 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर जो होगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये माइनस, और 1 का स्क्वायर मतलब 1, और 5 ले गुना करेंगे तो 5, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है -11, तो माइनस लिखेंगे, माइनस और इस माइनस का गुना जो है प्लस में हो जाएगा। 11 1 ले गुना करेंगे तो 11, इसके बटे में 3 है, और यहाँ पे -3, इसके बटे में 1 लगा देंगे। और हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, देखेंगे कि 0 के बराबर है कि नहीं। चलिए इसको भी आप कटा दीजिए, 3 9 27, ठीक है। तो यहाँ देखिए 9 9 3 1 का जो एलसीएम यानी कि लघुत्तम होगा, क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे 9 यानी कि ये क्या है, -1 है, ये 9 एक बार में यानी कि -5 है। यहाँ पे देखिए 3 का 9 3 बार में आ रहा है ना, तो 11 तिया 33 हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये मतलब कि ये वीडियो पॉज होने के कारण वीडियो जो है लास्ट 31 मिनट तक इसमें स्टॉप हो गया था। उसके बाद ये हम देखे नहीं हैं, फिर यहाँ पे बनाना पड़ा, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखिए एक जो है ये 9 बार में जाएगा, तो 9 तिया -27 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, 27 और 1 28, और 28 5 कितना होता है, -33, और ये है आपका +33, तो -33 + 33 कट गया 0, और इसके बटे में 9 है 9, तो 0/9 का मतलब होता है 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं कि p-1/3 पर इस px का जो है मान 0 ज्ञात कर चुके हैं, और जैसे कि तीनों का ये लास्ट वाला शून्य था, और यहाँ पे देखिए ये जो ये 3 जो है यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं फर्स्ट वाला, और -1 जो है यहाँ पर, और -1/3 को यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। अब आगे देखिए हम ज्ञात करेंगे। आगे हमें क्या करना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापित करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d = 0, ठीक है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d = 0। और त्रिघात बहुपद जो है हमारा दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, इसको हम लिख लेते हैं इसके सामने, अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए। तो लिखेंगे 3z³ - 5z² - 11z - 3, ठीक है, बराबर 0 डाल सकते हैं। अगर आप तुलना कीजिएगा तो a बराबर क्या है, चलिए यहाँ पर लिखता हूँ, a बराबर 3, b बराबर क्या है, -5 है, c बराबर क्या है, -11 है, और d बराबर जो है क्या है, -3 है। आप इसे देख सकते हैं, मतलब a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर -11, d बराबर क्या है, -3। तो अब हम इसे लिखेंगे शून्यकों का योगफल त्रिघाती बहुपद के। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी कि होता है अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a होता है, ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा किसको बोलते हैं, तो अल्फा बीटा गामा यानी कि त्रिघाती बहुपद के जो हमारा शून्यक है उस वही है अल्फा बीटा गामा, यानी कि अल्फा बीटा गामा। इसको लिख लेते हैं, बार बार पेज को नीचे नहीं लाना पड़ेगा। अल्फा बीटा गामा का मान हम यहाँ से लिखेंगे, अल्फा है, बीटा है, ये गामा है। अल्फा 3 - 1 है, तो चलिए यहाँ पे लिखिए अल्फा है 3, बीटा है -1, और गामा जो है -1/3 है। यहाँ पे लिखेंगे गामा -1/3, ठीक है, अल्फा बीटा गामा।
और यहाँ पर हम जांच करेंगे कि शून्यकों का जो योगफल होता है माइनस बी बटे ए के बराबर है कि नहीं है। तो अल्फा बीटा गामा यानी कि लिखेंगे 3 और प्लस माइनस मिलकर के माइनस 1 ही हो जाएगा, और गामा जो है -1 है लेकिन प्लस माइनस मिलकर के -1/3 बराबर माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर बी देखना है, माइनस में है और ये भी माइनस में, तो मिलकर के प्लस में 5 बी, और ए कितना है तो 3 है। देखेंगे कि ये दोनों मान इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो समझिए शून्यकों का योग -b बटे ए के बराबर है। इसके बटे में 1 लिखेंगे, इसके बटे में 1, और इसको हम बटा पर के जोड़ कर देंगे। चलिए यहाँ पर करते हैं क्योंकि इधर भी करना है हमें। 1 का जो एलसीएम होगा क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो ये 3 बार में यानी कि 3 का 9 माइनस ये 3 -3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 एक बार में है तो ये 1 ही होगा बराबर 5/3 है। यहाँ पे देखिए हम इसे हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 9 3 और -1 ये कितना हो जाएगा -4, और बटे में क्या है 3 5/3। यहाँ पे देखिए 9 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 5, और इसके बटे में 3, यानी कि ये दोनों मान क्या है आपका बराबर आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे ए के बराबर है। हम इसको सत्यापित कर चुके हैं। अब हम सत्यापित करेंगे यहाँ पर। चलिए शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे सत्यापित कर लेते हैं। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d बटे में a, और एक और होता है तो उसको हम इसके नीचे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो चलिए अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ से लिख लेते हैं जो कि आप देख चुके हैं। तो अल्फा के जगह पे लिखेंगे 3, बीटा के जगह पे लिखेंगे -1, और गामा के जगह पे क्या लिखेंगे -1/3। और यहाँ पे देखिए -d कितना है 3 है, तो माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस में यहाँ पे 3 हो जाएगा। और ए देखिए ए कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 कटा सकते हैं या ऊपर गुना कर सकते हैं, दोनों करेंगे तो एक ही चीज आएगा। तो चलिए हम ऊपर गुना कर लेते हैं। 3 1 1 ले गुना करेंगे, -1 मिलकर के +1, और 1 ले 3 ले गुना करेंगे तो 3, और इसके बटे में है 3, और इधर भी है आपका 3/3। ये दोनों आपका क्या है इक्वल है, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल। अब हम जांच करेंगे 2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। लिखेंगे शून्यकों के गुणनफल का योगफल। तो शून्यकों के गुणनफल का योगफल जो होता है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है आपका, चलिए देख लेते। तो c/a हो जाएगा। और यहाँ हम क्या करेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का मान रखेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख चुके हैं। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 - 1, चलिए यहाँ पे रखेंगे अल्फा के जगह पे 3 और बीटा के जगह पे -1 प्लस बीटा कितना है तो बीटा है -1 और गुना अल्फा कितना है गामा कितना है -1/3 है, प्लस में गामा है -1/3 और गुना अल्फा कितना है 3 c/a। तो c का मान देखेंगे कि कितना है और a का मान, c का मान देखिए -11 है, a का मान 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे c का मान -11 और बटे में क्या लिखेंगे 3, क्योंकि -c बटे में a लिखना है, a जो कि 3 है। और हम देखेंगे कि ये दोनों मान इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो हमारा जांच सत्यापित हो जाएगा। इसको हल करते हैं। 3 और -1 का जो गुना करेंगे तो क्या होगा -3, और यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस यानी कि 1/3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 हम कटा भी सकते हैं, चलिए 3 को कट कर दीजिए। यहाँ पे हो गया आपका -1 और बटे में कुछ नहीं, 1 ही है, और यहाँ पे है बराबर में -11/3। अब देखते हैं इसको हल करके। इसके बटे में 1 लगा दीजिए। 1 का जो एलसीएम होगा क्या होगा 3, तो यहाँ पे 3 12 में 33 के -9 प्लस में ये हो जाएगा 1
और यहाँ से ये 3, तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। और -11/3 तो लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको हल करके देखते हैं क्या आता है। 9 और 3 कितना हो जाएगा, -12, और प्लस में क्या है 1, और इसके बटे में है 3, और बराबर ये है -11/3। अब ध्यान दीजिएगा कि -12 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, -11/3, और बराबर ये है आपका -11/3, जो कि आपका ये इक्वल आ गया। तो इस तरीके से ये जांच सत्यापित होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।